नमस्कार, जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, ढेरों स्वागत है। जो अभी तक सब्सक्राइब आप लोग नहीं किए हैं मानक स्टडी यूट्यूब चैनल को, आप लोग ज़रूर से ज़रूर जाके जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको तैयारी करने में जो है बहुत जो है यहाँ पर काम आएगा। ये चैनल आपको यहाँ पर बेहतर कंटेंट के साथ आपको वीडियो दिया जाता है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज के सेशन में खोरठा कविता पढ़ेंगे और खोरठा कविता का नाम है तबे हमें कभी ना, कि तब जो है हम कवि नहीं है, है ना? और ये कविता जो है वो कहाँ छपा हुआ है? एक पथिया डोंगल महुआ किताब में छपा हुआ है। एक पथिया डोंगल महुआ जो है वो क्या है, तो कविता गोच किताब है, जो संपादित कविता गोच है ना? तो आपका जो है वो संकलन कविता गोच है, और जिसके संपादक और जो है वो संकलन करता कौन है, तो आपका संतोष कुमार महतो जी है। इसमें जो है 47 कविता छपा हुआ है, जो अलग अलग कवियों का कविता इसमें छपा हुआ है ना। और ताबे हमें कवि ना, जो हमारा कविता है उसके कवि जो है वो ए के झा जी हैं। और इसको हिंदी भावार्थ के साथ बहुत बढ़िया से समझेंगे। ये आपका जो क्लास होगा वो थ्योरी क्लास होगा, ध्यान रखिएगा, ये हमारा थ्योरी क्लास है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस कविता को बढ़िया से लाइन बाय लाइन पढ़ के बहुत बढ़िया से समझेंगे, हिंदी में कोट्टा में करके। और इसका जो है हिंदी भावार्थ भी हम लोग देखेंगे, है ना। कुछ शब्दावली है उसको भी हम लोग देखेंगे, है ना। तो ये थ्योरी क्लास होगा, इसका एमसीक्यू क्लास अलग से वीडियो बनेगा, उसको जरूर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये खोरठा कविता जो है कहाँ आपको काम आएगा, तो झारखंड दरोगा की परीक्षा होने वाला है उसमें काम आएगा। मतलब कि जेएसएससी द्वारा आयोजित जो परीक्षा, ग्रेजुएशन लेवल का परीक्षा है, इसमें सभी अभी आपको ये काम आएगा। जेटेट का परीक्षा में काम आएगा, जेएसएससी एलडीसी के परीक्षा में काम होगा। एलडीसी आपका इंटर लेवल का एग्जामिनेशन है, यहाँ पर जो है एक पथिया डोंगल महुआ किताब को पढ़ने के लिए दिया गया है, तो यहाँ आपको काम आएगा। तो जेएसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में आपका ये काम आएगा। सभी लोग जो है जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर ले। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो आज का जो कविता हमारा है वो अबे हमें कभी ना। इसके पहले कि मानक स्टडी यूट्यूब चैनल जो है, ध्यान रखिएगा, ये आपका चैनल है। आपका जो है, आपका कर्तव्य है कि इसको अधिक से अधिक लोगों तक जोड़ना है आपको, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। मानक स्टडी टेलीग्राम है, इसको जाके आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि आप यहीं से जो है वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और जो है वो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर कितना बजे कौन सा क्लास होता है, शेड्यूल क्लास का यहीं से आपको प्राप्त किया सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो मानक स्टडी टेलीग्राम पे आपको मिलेगा, ये आपको लोगो दिखेगा, जाके आप जल्दी से जरूर ज्वाइन कर लें, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं कि तबे हमें कवि ना, तबे हमें कवि ना, ये क्या है, तो एक कविता है, खोटा कविता है। और कवि कौन है, तो डॉक्टर ए के झा जी। चलिए सबसे पहले हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं, फिर उसका हिंदी भावार्थ देखेंगे, कुछ शब्दावली देखेंगे। तो कवि ए के झा जी कह रहे हैं यहाँ पर कि यदि कवि माने सुधे भाट, कि कवि का माने अगर यदि भाट होता है तो हम कवि नहीं है, तो हमें कवि नहीं, ठीक है। यदि कवि का माने नटुआ नाच, तो हम कवि नहीं। यहाँ एके झा जी बोल रहे हैं कि यदि कवि का माने सुधे भाट होता है, भाट का मतलब होता है नचवैया गवैया, है ना। भाट का मतलब होता है मनोरंजन के लिए कविता लिखना, है ना, तब हम कवि भैया नहीं है। यदि कवि का माने नटुआ नाच होता है, नाचने गाने वाला होता है, तब हम कवि नहीं है ना। यदि कवि माने किलवी करवैया, तो हमें कवि नहीं, है ना। यदि कवि माने गवै गवैया, तो हमें कवि नहीं, है ना। कीले ना, यदि कवि माने गवैया, तबे सेरा कवि कौन, तो लता मंगेशकर, है ना। अगर यदि कवि का माने गवैया अगर होता है, तो सबसे सेरा कवि, मतलब सेरा का मतलब होगा श्रेष्ठ, है ना, तो श्रेष्ठ कवि कौन, तो लता मंगेशकर। यदि कवि माने बस नचवैया अगर होता है, तो महान कवि कौन, तो उदय शंकर, ठीक है। फिर आपका है कि तबे यदि कवि माने साहित्यकार, है ना, यदि कवि माने साहित्यकार, और कविता माने भाभिक गुणिक विचार के घर, है ना, तबे हमहू एगो छोट मोट कवि। तो यहाँ कवि जी कह रहे हैं, एके झा जी कह रहे हैं कि अगर यदि जो है कवि का माने साहित्यकार होता है ना, कवि का माने अगर सिर्फ साहित्यकार होता है, और कविता का माने भाभिक गुणे के, भाव के गुण का, विचार का जो है, कविता में अगर विचार प्रधान हो, विचार इसमें महत्व रखता हो, तब जो है हम क्या है, एगो छोट मोट कवि अगर है ना। जाने ना जे काय किलवैया, हम भैया कि काय किलवैया नहीं जानते हैं, हम जो है यहाँ पर जो है प्रदर्शन करना नहीं जानते हैं, हम अभिनय करना नहीं जानते हैं, हमें अपन कविता पढ़ो, हम जो है अपना कविता पढ़ेंगे, मानुष महत्व को भनिता गढ़ेंगे। पारबो नाय पिंदे के नाचे भाई, पारबो नाय पिंदे के नाचे भाई, यदि कविता माने नाच गान, तो हमें कवि नहीं। तो अगर कविता माने नाच गान होता है, हम भैया का कविता का जो है हम कवि नहीं है, हम कवि जो है वो नहीं है। समझ गए बात को। अगर कविता का माने शुद्ध साहित्यकार होता है, कविता के जो अर्थ होता है, कविता जो उसका जो भाव है, वो भाव गुण का विचार रखना होता है ना, समाज के जो भावनाओं को रखना होता है, तब है एक छोटा मोटा हम कवि हैं। ये कौन कह रहे हैं, तो हमें तबे हमें कवि नए, कविता के कवि का कवि और तो एक झाजी का इनका विचार है। चलिए अब हम लोग हिंदी जो है भावार्थ देख लेते हैं। ताबे हमें कवि नए, सोरठा भाषा के कविता विधा के रचना लागे, ठीक है।
तबे हमें कवि नाय, कविता के कवि डॉक्टर ए के झा जी हैं। और तबे हमें कवि नाय एक पथिया डोंगल महुआ किताब में कहा है, तो छपा हुआ है। कवि एके झा जी इस कविता के माध्यम से कह रहे हैं, यदि कविता का मतलब सिर्फ भाट होता है, अर्थात मनोरंजन करने के लिए कविता रचना करने वाला और कविता सुनाने वाला व्यक्ति हो, तो हम कवि नहीं है। यदि कवि का काम नटुआ नाच करने वाला होता हो, हम भैया कवि नहीं है। यदि कवि का मतलब किलवी करने वाला अर्थात हंसाने वाला अभिनय करने वाला होता हो, तो हम क्या है, तो कवि नहीं है। यदि कवि का मतलब सिर्फ गवैया अर्थात गाने वाला होता है, तब भी हम क्या है, तो कवि नहीं है। तो क्योंकि यदि कवि माने गवैया होता है, तो श्रेष्ठ कवि कौन है, तो लता मंगेशकर है ना। फिर आपका है कि यदि कवि माने बस नसवैया होता है, तो श्रेष्ठ नसवैया कौन, तो महान कवि उदय शंकर है। यदि कवि माने साहित्यकार सुधे साहित्यकार हवे है, और कविता माने समाज के अच्छा भाव विचार फैलाने वाला होता है, तो हम एगो छोटा मोटा कवि है। ठीक है। कवि कहते हैं कि हम काय किलवी नहीं जानते, है ना, अर्थात अभिनय करने और लोगों को हंसाने जो है हम नहीं जानते हैं। हम तो अपना कविता पढ़ेंगे और मनुष्य के महत्व का गुण गाएंगे। हम तो इंदेक नाचे पारेगे नहीं। यदि कविता माने नाच गान होता है, तो हम भैया कवि नहीं है। चलिए हम लोग क्या देखें, हिंदी भावार्थ देख लिए बहुत बढ़िया से। मेरा है महत्वपूर्ण शब्दावली। शब्दावली में क्या है, जैसे भाट, भाट का मतलब हो गया मनोरंजन करने के लिए कविता रचना सुनाने वाला व्यक्ति को भाट कहा जाता है। खिलवी करवैया मतलब हंसाने वाला अभिनय करने वाला व्यक्ति, है ना। कीले ना, कीले ना का मतलब ऐसा इसलिए कि सेरा कवि मतलब श्रेष्ठ कवि। साहित्यकार का मतलब हो गया कि वैसे रचना करना जिससे समाज को हित हो, गया साहित्यकार हो गया, है ना। कविता माने हो गया सोचने विचारने की क्षमता का विकास हो, ये हो गया कविता। ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, तो हमें तबे हमें कवि ना है, कविता को हम लोग बहुत बढ़िया से भी देखे, लाइन बाय लाइन पढ़े, हिंदी खोटा में समझे, इसका भावार्थ भी समझे हिंदी में, है ना। तो इस तरह से जो है आप लोग का क्या हुआ, ये कविता खत्म हुआ। इसका अलग से जो है वो एमसीक्यू क्लास बनेगा, उसको जरूर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले आप लोग। माना कैसे टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दे। ठीक है। धन्यवाद।